अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन मींस दर्जाबंदी, ये डिस्कस करेंगे हम। चैप्टर नंबर 3 लेसन नंबर 2 है। सबसे पहले आप ये देखें कि क्लासिफिकेशन की या ग्रुप बंदी की जरूरत क्यों पेश आई। देयर इज लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन अर्थ। जमीन पर जानदारों की बहुत मुख्तलिफ अक़साम, कई तरह के अक़साम का बड़ा मजमुआ पाया जाता है। कितना बड़ा? ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स। 1.5 मिलियन मीन्स 15 लाख की अक़साम के जानवर। एंड ओवर 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट, और 5 लाख अक़साम के पौधे आर नोन टू बायोलॉजिस्ट, जिनके मतलब बायोलॉजिस्ट जानते हैं। They range in complexity from small and simple bacteria to large and complex human beings. पेचीदगी में जानदार छोटे और सादा बैक्टीरिया से लेकर पेचीदा इंसान तक का अहाता करते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ छोटे हैं जिस तरह बैक्टीरिया, सिंपल बैक्टीरिया हैं, और इसमें कुछ बड़े ऑर्गेनिज्म और कम्प्लेक्स। इसकी एक मिसाल इंसान है, बहुत पेचीदा है इंसान। जिस तरह हमने फर्स्ट चैप्टर में सिस्टम्स पढ़े, ऑर्गन सिस्टम्स पढ़े, तो इंसान के अंदर बड़ा पेचीदा ऑर्गन सिस्टम मौजूद है। सम ऑफ देम लिव इन सी, इनमें से कुछ समुद्रों में रहते हैं। सम ऑन लैंड, कुछ खुश्की में। सम वॉक, कुछ चलते हैं। अदर फ्लाई, कुछ उड़ते हैं। एंड स्टिल अदर्स आर स्टेशनरी, कुछ साकन है। फिर इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म का अपनी खुराक ढूंढने का तरीकाकार एक दूसरों से मुख्तलिफ है। ऑर्गेनिज्म का रहने का तरीकाकार एक दूसरों से मुख्तलिफ है। तो जिसकी वजह से क्या है कि ऑर्गेनिज्म के दरमियान बहुत इख्तलाफ भी पाया जाता है, और उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो सिमिलर भी हैं। और क्या है कि हमारी कुराए अर्ज़ के ऊपर बहुत मुख्तलिफ अक़साम के जानदार मौजूद हैं। तो इन तमाम जानदारों की अक़साम की खसूसियात और इनकी तर्ज ज़िंदगी का, ठीक है, किस तरह रहते पीते खाते हैं, ये सारा कुछ, इनकी तर्ज ज़िंदगी का इल्म हासिल करना क्या है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, साइंटिस्ट हम ऑर्गेनिज्म के तमाम पहलुओं को नहीं जान सकते। ठीक है, उनके लिए क्या है, मुश्किल है। तो जिसके लिए क्या किया जाता है, फिर इनके ग्रुप बना दिए जाते हैं। ठीक है, और यही इनकी ग्रुप बंदी कहलाता है, क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो तरीकाकार है जिसमें बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप, छोटे ग्रुप्स के अंदर उनको तकसीम कर देते हैं। यह तरीकाकार कहलाता है क्लासिफिकेशन। इसका मकसद क्या है, हम नेक्स्ट वो पढ़ते हैं। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है। ठीक है, क्लासिफिकेशन करने के लिए बायो की 2 ब्रांचेज हैं। एक है टैक्सोनॉमी, दूसरी है सिस्टमैटिक्स। ये हम पढ़ लेते हैं पहले। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। बायो की वो ब्रांच जिसमें क्लासिफिकेशन की जाती है कहलाती है टैक्सोनॉमी। फिर उसके बाद द ब्रांच विच डील्स विद क्लासिफिकेशन एंड आल्सो ट्रेसेस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। फिर इसके अलावा एक दूसरी ब्रांच जो क्या करती है, क्लासिफिकेशन करती है, और फिर इसके साथ साथ ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उनकी इर्तिकाई तारीख को भी जांचती है, तलाश करती है, इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। बाद द मेन एम्स ऑफ बोथ दीज ब्रांचेस, जो मकसद इन ब्रांचेस का है वही क्लासिफिकेशन का है। ठीक है, वो मकसद क्या है इन ब्रांचेस का, वो हम देखते हैं। टू डिटरमिन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। इसका मकसद ये है कि जानदारों के दरमियान सिमिलैरिटीज, मुशाबहतें एंड डिफरेंसेस, इख्तलाफात को ढूंढना, मालूम करना, और जिससे क्या होगा कि इनकी जो स्टडी है वो आसान हो जाएगी। टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, और फिर इसके अलावा जानदारों के इर्तिकाई तल्लुक को भी मालूम करना, यह भी मकसद है इन 2 ब्रांचेस का। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, इर्तिकाई तल्लुक क्या है, कि जानदारों के अबाउ जदाद में क्या तल्लुक पाया जाता था। फिर इसके बाद एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को आगे हम मजीद डिटेल में देख लेते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या है, किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए क्लासिफिकेशन की जाती है, ऑर्गेनिज्म के ग्रुप बनाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म को किस वजह से सेम ग्रुप में रखा जाता है और किस वजह से उसको मुख्तलिफ ग्रुप में रखा जाता है। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म के दरमियान तल्लुक पे बेस करती है, रिलेशनशिप पे।
सच रिलेशनशिप इज गॉड थ्रू सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टरिस्टिक्स, और तल्लक हासिल किया जाता है इनकी खसूसियात के दरमियान सिमिलैरिटीज को देखते हुए। When biologists classify organisms into groups and subgroups, the similarities are seen in external and internal structures and stages of development. जब बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं ग्रुप के अंदर, सब ग्रुप के अंदर, तो वो ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज देखते हैं किन चीज़ों में, इंटरनल और इंटरनल स्ट्रक्चर में, जानदारों के अंदरूनी और बैरूनी साख्तों को देखते हैं। सिमिलैरिटीज पाई जाती है तो उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है। फिर इसके अलावा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और उनकी डेवलपमेंट के जो मराहल है उनको भी देखा जाता है। जिस तरह एक कबूतर है, वो क्या होता है कि पहले एक सेल पर मुश्तमिल होता है, फिर उसके बाद एक सेल के अंदर उसमें डिवीजन होती रहती है, फिर उसके बाद वो एक मुकम्मल पिजन में वो चेंज हो जाता है। तो ये है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इन मराहल को भी देखा जाता है। फिर इसके अलावा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखा जाता है। कुछ जानदारों का आपस में ज्यादा तल्लक पाया जाता है, तो साइंटिस्ट का मानना है कि उनका जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ज्यादा है उनका। मिसाल के तौर पर जो डव है उसका जो रिलेशन पिजन से है वो ज्यादा करीबी है एज कंपेयर टू इंसेक्ट, हशरात से। ठीक है, डव जो है ज्यादा मिलती जुलती है कबूतर से, इनकी निस्बत हनी बी की निस्बत, शहद की मक्खी, और हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी की निस्बत। ठीक है, तो ये ज्यादा सिमिलैरिटीज क्यों है? साइंटिस्ट का मानना है कि इनका जो इर्तिकाई तल्लक है वो कॉमन है। किसका? डव का और पिजन का जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो कॉमन है, मींस के इन दोनों के अबाव जदाद जो थे वो एक ही थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम और फिर इसके अलावा एनवायरनमेंट चेंज होने की निस्बत क्या हो गया कि ये दो अलग-अलग स्पीशीज में बदल गए, देखा जाता है। ये कहलाती है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फिर इसमें जेनेटिक्स भी इसमें किरदार अदा करती है ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन में करने में। मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड्स द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द डीएनए ऑफ टू स्टडीड ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड फॉर गेटिंग आइडिया अबाउट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। मॉडर्न जेनेटिक्स का इल्म भी एक और किस्म की मालूमात देता है। दो जानदारों के डीएनए में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस मालूम करके इन जानदारों की साख्तों, स्ट्रक्चर्स और इनके फंक्शंस में भी मुशाबहतें, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस मालूम किए जा सकते हैं। मीन्स के डीएनए को बेस बनाते हुए इसका मुताला करके अगर इसमें सिमिलैरिटीज पाई जाती है तो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी सिमिलैरिटीज पाई जाएगी, उसके काम में भी सिमिलैरिटीज पाई जाएगी। अगर दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए मुख्तलिफ हैं, जेनेटिक मटीरियल जो आप लोगों ने 8 में पढ़ा था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, अगर उनमें डिफरेंस आ तो क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म के काम में भी और उनके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस पाया जाएगा, इख्तलाफात पाए जाएंगे। नेक्स्ट है टैक्सोनोमिक हायरार्ची। टैक्सोनोमी निज़ाम मरातब कहते हैं, निज़ाम मरातब। हायरार्ची भी एक तरीका कार है चीज़ों को डिस्प्ले करने का, वाजे करने का। जिस तरह किसी चीज़ को तस्वीर के जरिए वाजे किया जाता है या उसको ग्राफ के जरिए या उसकी परसेंटेज के जरिए किसी चीज़ को वाजे किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, इसी तरह कुछ चीज़ों को हायरार्ची के जरिए भी डिस्प्ले किया जाता है। हायरार्ची में क्या होता है कि जो चीज़ें डिस्प्ले की जाती हैं उसमें एक का दूसरे के साथ एक तल्लक पाया जाता है। तो जब चीज़ों के दरमियान आपस में तल्लक पाया जाता है तो उनको जब डिस्प्ले किया जाता है उनको हायरार्ची के तरीके में डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, ये देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन हम। द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टैक्सोनोमिक कैटेगरीज आर टैक्सा। ऑर्गेनिज्म के वो ग्रुप जिसमें उसे क्लासिफाई किया जाता है वो कहलाते हैं टैक्सोनोमिक कैटेगरीज या टैक्सा कहलाते हैं, सिंगुलर टैक्सोन। ठीक है, वो ग्रुप को खास बायोलॉजिकल नाम दिया गया है टैक्सा या टैक्सोनोमिक कैटेगरीज। द टैक्सा फॉर्म अ लैडर। टैक्सा एक तरतीब बनाता है नामों की, या यूं कह लें कि टैक्सा एक ग्रुप की तरह का एक स्ट्रक्चर बनाता है। कॉल्ड टैक्सोनोमिक हायरार्ची, जिसको कहते हैं टैक्सोनोमिक हायरार्ची कहते हैं। सीढ़ी की तरह का स्ट्रक्चर जो टैक्सा बनाता है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? टैक्सोनोमिक हायरार्ची। नामों का एक स्ट्रक्चर जो सीढ़ी की तरह से मिलता जुलता है वो कहलाता है टैक्सोनोमिक हायरार्ची। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से मिलता जुलता कि किस बेस पे क्लासिफिकेशन की जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज ईच किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टैक्सा इन द फॉलोइंग वे। सिमिलैरिटीज की बेस पे
हर एक किंगडम को मजीद छोटे ग्रुप में तकसीम किया जाता है, वो ग्रुप टैक्सा कहलाते हैं इन मंदरजा झैल तरीकों से। और सबसे बड़ा टैक्सा जो है वो है किंगडम, ठीक है। फिर उसके बाद छोटे टैक्सा, फिर छोटा टैक्सा, छोटा। किंगडम के बाद आता है फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ठीक है। किंगडम जो होता है वो फाइलम का मिलता जुलता ग्रुप को किंगडम कहलाते हैं। करीबी क्लासेस का जो ग्रुप है वो फाइलम कहलाता है, और जो क्लासेस हैं वो करीबी जो आर्डर्स हैं उनका ग्रुप क्लास कहलाता है, और जो करीबी फैमिलीज हैं उनका ग्रुप आर्डर कहलाता है। सेम इसी तरह सारे जो हैं ये ग्रुप बनाए जाते हैं, और इन्हीं ग्रुप्स के अंदर ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया जाता है, इनको तरतीब दी जाती है। फिर उसके बाद मेंबर्स ऑफ लोअर टैक्सन रिजेंबल्स वन एंड अदर मोर देन डू द मेंबर्स ऑफ हायर टैक्सन। फिर उसके बाद जो निचले टैक्सोन है उनमें जानदारों के मबैन ऊपर वाले किसी टैक्सोन की निस्बत ज्यादा सिमिलैरिटीज पाई जाती है, ठीक है। जिस तरह जीनस है, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो ज्यादा सिमिलर होंगे एज कम्पेयर टू फैमिली, और फैमिली में जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा सिमिलर होंगे एज कम्पेयर टू आर्डर, और आर्डर वाले ज्यादा सिमिलर होंगे एज कम्पेयर टू क्लास। तो ये इस सेंटेंस में वो बात कर रहा है, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए हम एक कॉमन एग्जाम्पल सामने रखते हैं, एक स्कूल की मिसाल। स्कूल को आप समझ लें कि वो एक किंगडम है, एक बड़ा टैक्सा है। फिर उसके बाद स्कूल में दो तरह की क्लासेस होती हैं, दो तरह के मीडियम होते हैं, इंग्लिश मीडियम या उर्दू मीडियम, ठीक है। तो इसको हम, ये एक फाइलम है, स्कूल में इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम एक फाइलम है। फिर उसके बाद स्कूल में क्या होती हैं, क्लासेस होती हैं, ठीक है। सेम इसी तरह जिस तरह टैक्सोनोमिक हायरार्ची है, किंगडम, फाइलम और क्लासेस, स्कूल में भी क्या हो जाता है, क्लासेस होती हैं। उसमें 8th क्लास है, 9th क्लास है, 10th क्लास है। क्लासेस के फिर भी क्या होते हैं, आर्डर होते हैं। कुछ आर्ट्स क्लासेस होती हैं, कुछ साइंस होती हैं, कुछ कंप्यूटर की क्लासेस हैं, कुछ क्या है, बायो की क्लासेस हैं। इसको हम कह लेते हैं ये आर्डर हो गए। फिर आर्डर के बाद क्या चीज आती है, फैमिली आती है। तो फैमिली में क्या होता है कि उन आर्ट्स, साइंस, कंप्यूटर और बायो की क्लासेस में हम फैमिली को चुन लेते हैं, बायो की फैमिली को चुन लेते हैं, ठीक है। बायो को कुछ स्टूडेंट जो हैं वो ज्यादा समझ लेते हैं, ज्यादा समझ पाते हैं, और कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं वो कम समझ पाते हैं। ये क्या हो गया, ये किस्म का मिसाल के तौर पर ये एक जीनस हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि जीनस के बाद स्पीशीज, और स्पीशीज हम कह लेते हैं कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो क्या जाते हैं, वो स्पीशीज में आ जाते हैं। जिस तरह स्कूल, फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम, फिर उसके बाद क्लासेस 9th 10th 8th, फिर उसके बाद आर्डर आर्ट्स साइंस कंप्यूटर बायो, फिर उसके बाद फैमिली में हमने बायो को चुन लिया। फिर उसके बाद जीनस में बायो को कुछ ज्यादा स्टूडेंट अच्छी तरह समझ पाते हैं, कुछ बायो को अच्छी तरह नहीं समझ पाते। फिर उसके बाद स्पीशीज में हम कह लेते हैं कि उन स्टूडेंट का ग्रुप है जो बायो को अच्छी तरह से समझ पाता है, गुड स्टूडेंट्स हैं बायो के, ठीक। ये थी इसकी जर्नल टैक्सोनोमिक हायरार्ची, ठीक है। इसमें हमने बायो की भी देखी जर्नल, और उसके बाद हमने देखी स्कूल के हिसाब से भी ऑर्गेनिज्म की एक जर्नल कैटेगरी देखी। फिर इसको अब हम स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की तरफ ले चलते हैं कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को किस तरह इन टैक्सा के अंदर अरेंज किया जाता है। लेट्स सी, ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं 15 लाख जानवरों की इकसाम, पौधों की इकसाम, फिर उसके बाद बाकी के ऑर्गेनिज्म जो हैं बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी वगैरह, इन सारे ऑर्गेनिज्म को 5 बड़े ग्रुप में तकसीम किया गया है, उनको कहते हैं 5 किंगडम। प्लांटी, एनिमेलिया, उसमें किंगडम नेरा, फंजाई, एल्गी वगैरह। फिर उसके बाद किंगडम इज द लार्जेस्ट टैक्सन, ये एमसीक्यूज भी है कि बड़ा टैक्सन कौन सा है, किंगडम, ठीक है। ये है, इसको बाद भी मजीद बड़ा किया गया, डोमेन बनाया गया, ये हम डिस्कस नहीं करते, ये आपके सिलेबस में नहीं है, हम कर देते हैं किंगडम से शुरू करते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या है, पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, फंजाई भी है, एल्गी भी है, बैक्टीरिया भी है। तो इसमें किंगडम हमने क्या कर दिया, एनिमेलिया चुन लिया, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया में तमाम ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, छोटे बड़े, ठीक है, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, रीढ़ की हड्डी वाले और बगैर रीढ़ की हड्डी वाले, ठीक है। फिर उसके बाद जो छोटा ग्रुप है वो है फाइलम के। किंगडम एनिमेलिया के दो हैं, एक है कॉर्डेटा और एक है इनवर्टिब्रेटा। फाइलम कॉर्डेटा में ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे के सारे रीढ़ की हड्डी वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं। फाइलम कॉर्डेटा है, इसमें रीढ़ की हड्डी के अलावा जो जानवर हैं इनवर्टिब्रेट्स वो इसमें नहीं आते। किंगडम एनिमेलिया में
वो सारे थे, इनवर्टिब्रेट्स भी थे और वर्टिब्रेट्स भी थे। जब हम फाइलम में आए, कार्डेटा में, हम और स्पेसिफिक हो गए और खासियत की तरफ चले गए। हम आगे कार्डेट, रीढ़ की हड्डी वाले जो खास ऑर्गेनिज्म थे। जिस तरह यहाँ बटरफ्लाई दिखाया गया है, बटरफ्लाई के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वर्टिबल कॉलम नहीं होता, इस वजह से इसको कार्डेटा में नहीं रखा गया। फिर उसके बाद फाइलम में आता है क्लास, ठीक है। मैमेलिया ऑर्गेनिज्म के उन ग्रुप को कहा जाता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और उनके जिस्म के ऊपर बाल होते हैं। जो फ्रॉग वगैरह थे, बर्ड्स थे, फिशेज वगैरह थी, ये मैमेलिया में नहीं रखा जाता है, इनका और क्लास है, ठीक है। ये अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते और इनके जिस्म के ऊपर, सारों के जिस्म के ऊपर बाल भी नहीं होते। फिर उसके बाद क्लास के बाद आता है आर्डर। आर्डर में फिर इसमें यहाँ पर जो आर्डर दिया हुआ है कार्निवोरा का, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लैक बेयर को, कि ब्लैक बेयर को किस तरह इन जो है टेक्सोनोमिक हायरार्ची में तरतीब दिया गया है। फिर उसके बाद कार्निवोरा में सिर्फ सारे के सारे वो ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं इस ग्रुप में, इस आर्डर में, कि जो गोश्त खोर हों, ठीक है। जिस तरह मैमेलिया में जो हर्बीवोर है, क्लास इन सब की सेम है, लेकिन ये भी दूध पिलाता है, लेकिन इनका आर्डर मुख्तलिफ हो जाता है। ज़ेब्रा है, ये हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स नहीं है। ज़ेब्रा का एक अलहदा आर्डर है, ठीक है। फिर उसके बाद आर्डर के बाद आती है फैमिली। बियर की जो फैमिली है वो है अर्सिडी है। फिर उसके बाद उसका जीनस जो है वो अर्सिस है, उसमें और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं। बाकी ऑर्गेनिज्म की और फैमिलीज है, जीनस और है। फिर उसके बाद इसकी खास स्पीशीज आ जाती है जिसमें को अमेरिकन ब्लैक बियर को रखा जाता है, अर्सस अमेरिकैनस, ठीक है। इस तरह ऑर्गेनिज्म को तरतीब दिया जाता है। पहले एक ही ग्रुप में सारे ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, फिर उसके बाद जिनमें ज़्यादा सिमिलरिटीज पाई जाती है फिर उसको कॉमन ग्रुप में रखा जाता है। फिर उनमें भी जिनमें ज़्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है फिर उसको कॉमन क्लास में रखा जाता है। फिर उनमें भी ज़्यादा सिमिलरिटीज पाई जाती हैं उनको ऑर्डर में रखा जाता है, बाकियों को निकाल दिया जाता है। फिर उनमें भी, उस ऑर्डर में भी जो ऑर्गेनिज्म, उनमें भी जिनमें ज़्यादा सिमिलरिटीज पाई जाती हैं उनको एक फैमिली में, जो जिनमें डिफरेंस पाया जाता है उनको अलहदा कर दिया जाता है, उनको अलहदा ग्रुप बना दिया जाता है उसका। फिर उसमें फैमिली के बाद जिनमें ज़्यादा सिमिलरिटीज पाई जाती हैं उनको एक सेम जीनस में, और उसके बाद स्पीशीज। इस तरह जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं जो आपके सिलेबस में इसकी एग्जाम्पल है टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। इससे पहले स्पीशीज की डेफिनेशन। अ स्पीशीज इज अ ग्रुप which can interbreed freely among them and produce fertile offspring but are reproductively isolated from all other such groups in nature. स्पीशीज ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप जो आपस में आसानी से नस्ल कशी कर सके, इंटरब्रीड कर सके, अमले तलीद कर सकें और फर्टाइल बार अब ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें। फिर एक स्पीशीज के जो जानदार होते हैं वो दूसरी स्पीशीज के जानदारों से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं, उनके साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लाइन, मैन, काउ एटसेट्रा, ये सारी एक अलहदा स्पीशीज है। लाइन अलहदा स्पीशीज है, मैन अलहदा स्पीशीज है और काउ एक अलहदा स्पीशीज है। स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। क्लासिफिकेशन की जो बुनियादी इकाई है वो स्पीशीज, यहाँ से स्पीशीज से क्लासिफिकेशन को शुरू किया जाता है। द क्राइटेरिया ऑफ इंटरब्रीडिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्पीशीज रिकग्निशन इन ऑर्गेनिजम्स हु रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड डू नॉट इंटरब्रीड विद वन अनदर, फॉर एग्जाम्पल मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। स्पीशीज की पहचान के लिए इंटरब्रीडिंग का जो अमल है, ऐसे जानवर उनके ऊपर पूरा नहीं उतरते जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वो एक दूसरे के साथ जिनसी अमल नहीं करते, इंटरब्रीड नहीं करते, मिसाल के तौर पर यूनिसेलुलर बैक्टीरिया वगैरह। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन दी हुई है दो ऑर्गेनिज्म की, इसमें ह्यूमन है और पी है, ये करनी है आप लोगों ने, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। हम इंसानों का जो किंगडम है वो है एनिमेलिया, एनिमल्स हैं, हम अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, फिर इसके अलावा हम मूव करते हैं। हमारा फाइलम जो है कॉर्डेटा, कॉर्डेटा मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। फिर उसके बाद क्लास क्या है, मैमेलिया है, मीन्स के इंसान है अपने बेबी को मिल्क फीड करते हैं। फिर उसके बाद आर्डर क्या है, हमारा प्राइमेट्स है, मीन्स कि हम चिंपैंजी वाले आर्डर में आते हैं। हमारी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, हमारी बॉडी में टेल नहीं होती, ठीक है, इस वजह से हमें प्राइमेट्स कहते हैं। फिर उसके बाद फैमिली क्या है, होमिनिडी है, जीनस होमो, सेम एक तरह के स्पीशीज होमो सैपियंस, ये साइंटिफिक नेम भी है इंसान का, होमो सैपियंस। फिर इस तरह पी की क्लासिफिकेशन आर्डर क्या है, किंगडम प्लांटी है पी का, इनका फाइलम मैग्नोलियोप्फाइटा, मैग्नोलियोप्सीडा इनकी क्लास। फिर इसके बाद आर्डर है फेबल्स है, फिर उसके बाद फैमिली है फेबिएसी और जीनस है पीसम, और उसके बाद स्पीशीज है पीसम सैटिवम, पी मतलब पीसम, ठीक। फिर इस टॉपिक में से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं। इसमें एम ऑफ क्लासिफिकेशन ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, राइट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ पी प्लांट। फिर इस तरह
ह्यूमन्स की भी क्लासिफिकेशन आती है। फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बारहा ये प्रीवियस पेपर में आ चुका है। व्हाट आर द बेसिस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम्स, डिफाइन टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, इसकी डेफिनेशन। अल्लाह हाफिज़।